23 दिसंबर 2020 के एक घटना ने सोचने पर मजबूर कर दिया था कि जिस बहन की आस होती है कि हमारे रक्षा के लिए एक भाई हो और हमें जिससे रक्षा बंधन के दिन राखी बंधवाने का बेसब्री से इंतजार होता है, उसी बहन ने भाई का कत्ल करके एक इतिहास रच दिया। तो बहनों के ऊपर से भाइयों का भरोसा उठने लगा, लेकिन सब बहनें इसके जैसे नहीं हैं। बहनें भाइयों के लिए तो अपने जान भी देने के लिए तैयार रहती हैं। बहनें भाइयों को सुख दुख की साथी होती है। कहानी कुछ इस तरह से है कि जाड़े का सीजन, दिसंबर का महीना था। रात आधी गुजर चुकी थी। गांव में वैसे भी रात में सन्नाटा जल्दी हो जाती है, और जब दिसंबर की ठंड वाली रात हो तो गांव की गलियों में सन्नाटा पसरना सामान्य बात है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के कौंधियारा ब्लॉक के बड़गोहना गांव में भी कुछ ऐसा ही हालात था। ज़्यादातर घरों की बत्तियां ऑफ कर दी गई थी। लोग रजाइयों में दुबाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ठंडी हवा से बेपरवाह गांव की एक गली में 16 साल की लड़की मोबाइल फोन से किसी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। वह इस बात से बेखबर थी कि उसको कोई देख भी रहा होगा। उस लड़की की बातचीत का अंदाज बता रहा था कि दूसरी तरफ वाला आदमी उसका प्रेमी ही हो सकता है। माता पिता की अनुपस्थिति में उस लड़की के सिर पर मोहब्बत का भूत सवार था। उसकी उम्र मात्र 16 साल जरूर थी, लेकिन मोबाइल फोन पर इंटरनेट से उसने सेक्स की काफ़ी जानकारियाँ हासिल कर ली थी। इसलिए उसने कपकपाती ठंड वाली रात में अपने खाली घर में प्रेमी को आने का दावत दे दिया। 19 वर्षीय प्रेमी शिव शंकर उर्फ छोटू तो ऐसे मौके की इंतजार में था। उस लड़की शीला का फोन आते ही वह बिजली की रफ्तार से उसके घर पहुंच गया। कई किलोमीटर की दूरी का सफर उस ठिठुरा देने वाली सर्द हवा में उसने इतने कम समय में तय कर ली कि अपने सामने खड़े प्रेमी को देखकर भी शीला को भरोसा नहीं हुआ। शीला ने अपने छोटे भाई अमन को पहले ही किसी तरह समझा बुझाकर सुला दिया था। जवानी की दहलीज पर आए दोनों बहुत देर तक अपने को रोक नहीं सके। मोहब्बत की पेंगे बढ़ाते हुए वे उसमें इतना खो गए कि उनको होश ही नहीं रहा कि घर में कोई और भी है। शिव शंकर भी अपनी प्रेमिका को सामने हाजिर देखकर अपनी होशो हवास खो बैठा था। दोनों की बातचीत और हंसी मजाक की आवाज़ सुनकर 14 साल के अमन जाग गया। उसे घर में बहन के साथ किसी लड़के को देखकर कहानी समझने में देर नहीं लगी, जल्दी ही समझ गया। उम्र में छोटा होने के बाद भी भाई को बहन की यह कारनामा बर्दाश्त नहीं हुई। वह बहन से झगड़ने लगा। बहन के डांटने के बाद भी वह चुप नहीं हुआ और सारी बात पिता को बता देने के लिए कहने लगा। शीला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले अपने छोटे भाई पर लोहे की एक सरिया से वार किया और बाद में पीट पीट कर उसे मौत का घाट उतार दिया। शीला के घर वालों को कुछ मामला समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो गया और किसने अबूझ लड़के को जान से मार दिया। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी। पुलिस इंक्वायरी में जो बात खुलकर सामने आई तो सबों के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। अमन के पिता गुलाब किसानी करते थे। वे अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल गए हुए थे और रात में वहीं पर किसी कारणवश रुकना पड़ गया। घर पर उनका 14 साल का बेटा अमन और 16 साल की बेटी शीला थी। कौंधियारा पुलिस को जब एक 14 साल के लड़के की घर के भीतर हत्या हो जाने की सूचना मिली तो वह भी अचंभित हो गई। पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तो 14 साल के मासूम अमन की लाश खून से लथपथ बिस्तर पर पड़ी थी।
पुलिस भी पहले समझ नहीं पा रही थी कि एक मासूम का कत्ल क्यों और कौन करेगा, वो भी घर के भीतर, जब घर में केवल भाई बहन ही रह रहे हों। इससे पहले सुबह आरोपी लड़की ने सबको रोते धोते हुए बताया था कि अमन को किसी ने मार दिया। वैसे पुलिस को शुरुआती जांच में ही बहन पर शक हो गया था। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने जब लड़की का मोबाइल फोन सर्विलांस पर लेकर कॉल डिटेल्स निकाली तो सारा भेद खुल गया। पुलिस की पूछताछ में लड़की घबरा गई, लेकिन उसने अपने बयान बार बार बदलकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की। बाद में घर की तलाशी पर पुलिस को एक मोबाइल फोन मिला जिससे वह लड़की केवल अपने प्रेमी बस्तर निवासी शिव शंकर उर्फ छोटू करछना से बात कर रही थी। गांव के एक बुजुर्ग ने भी पुलिस को बताया कि रात को 12 बजे के आसपास वह लड़की किसी से फोन पर बात कर रही थी। बातचीत में मशगूल शीला उन बुजुर्ग को नहीं देख सकी थी। पुलिस को रात में शिव शंकर के मोबाइल फोन की लोकेशन बड़गोहना गांव में ही मिली। वह मौके से फरार हो चुका था, लेकिन क्राइम ब्रांच ने तेजी दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई लोहे की छड़ भी हत्या आरोपियों की निशानदेही पर बरामद कर ली। जिस प्यार को पाने के लिए एक बहन ने अपने छोटे भाई की बलि दे दी, उसी प्रेमी के साथ अब वह जेल में अपने गुनाहों की सजा पाने के लिए भेज दी गई।